तो दोस्तों एक बार फिर से आपके बीच में ये वीडियो में लेकर आया हूँ जो स्पेशली ये बताएगी कि गोल्ड की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आपने लास्ट सैटरडे को मेरी वीडियो देखी होगी और उसमें मैंने आपको जो गोल्ड के बारे में बताया था, एग्जैक्टली गोल्ड का जो बिहेवियर है फ्रेंड, वो बिल्कुल वैसा ही आपको देखने को मिला। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि इस वीक यानी कि 25 ऑफ नवंबर से 29 ऑफ नवंबर के बीच में गोल्ड की मोमेंट क्या बन सकती है। और ये बता दो फ्रेंड कि इस वीक मार्केट में कुछ एक्टिविटीज भी होने वाली है। जैसे अगर हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की forex factory.com से, तो यू कैन सी इट हियर फ्रेंड कि मंडे 25 को यूनाइटेड स्टेट डॉलर में कोई बड़ी खबर नहीं है और ऑलमोस्ट किसी भी करेंसीज में कोई भी बड़ी न्यूज नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो अपने टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली चल सकता है। और आपने देखा कि गोल्ड जो है फ्रेंड लास्ट वीक एक बहुत ज्यादा बुलिश एग्रेशन में था, तो माइट भी पॉसिबल है कि गोल्ड का अपना बुलिश एग्रेशन कंटिन्यू रह सकता है। तो आइए फ्रेंड सबसे पहले देखते हैं कि इस वीक मार्केट के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर मुझे नजर आती है फ्रेंड, वो है 26 नवंबर को यानी कि ट्यूसडे रात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 8:30 PM यूनाइटेड स्टेट डॉलर में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की न्यूज, जिसमें यह बताया जा रहा है कि 112 का डाटा फोरकास्टेड किया जा सकता है। तो अगर हम चलते हैं फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर की कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को, तो गूगल के हिसाब से फ्रेंड एज ऑफ नवंबर 2024 द यूएस इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर सेंटीमेंट इज 71.8, which is a 1.84% increase from the previous month and 17.13% increase from the previous year। यानी कि फ्रेंड ये जो डाटा आप देख पा रहे हो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का या कंज्यूमर सेंटीमेंट्स का, तो इसके अंदर फ्रेंड ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर पॉजिटिव रिजल्ट शो कर सकता है। तो यानी कि ट्यूसडे को फ्रेंड यूनाइटेड स्टेट डॉलर सीवी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में एक पॉजिटिव एक्टिविटी करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ी खबर है फ्रेंड जो कि नवंबर वेनसडे के दिन है फ्रेंड 27 को, और ये है न्यूजीलैंड डॉलर में इंटरेस्ट रेट की न्यूज। और जैसा आप देख रहे हैं फ्रेंड कि प्रीवियस डाटा था 4.75 का और अभी डाटा है 4.25 का, यानी कीवीज जो है फ्रेंड न्यूजीलैंड जो है ये अपने इंटरेस्ट रेट को ड्रॉप करने जा रही है। कीवी ड्रॉप टू ईयर लो वर्सेस ऑशियस ऑन रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड रेट कट बेट्स। तो अगर आप इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से पढ़ेंगे फ्रेंड, तो न्यूजीलैंड के अंदर एक रिसेशन जैसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। और आप पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे कि न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो लगातार वीकर जोन में बना हुआ है फ्रेंड। और आज ये प्रोडिक्शन लगाया जा रहा है, यानी कि इन्होंने फोरकास्ट कर दिया है कि ये अपने इंटरेस्ट रेट को 50 बीपीएस तक कम कर देंगे, जो कि 27 नवंबर तक आने वाली है न्यूज। और 22% चांसेस ये भी है फ्रेंड कि ये 50% से भी ज्यादा यानी 75 बीपीएस तक भी अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं। तो देखिए अगर न्यूजीलैंड डॉलर फ्रेंड अपने इंटरेस्ट रेट को इतनी बुरी तरह कम करती है, तो इससे एनजेडी तो वीक होगी ही होगी, लेकिन एनजेडी का नेगेटिव रिलेशन है यूनाइटेड स्टेट के साथ। और इसीलिए इस वजह से ये जो न्यूज फ्रेंड आप वेनसडे को देखने वाले हैं, इस दिन एक बार फिर से यूनाइटेड स्टेट डॉलर आपको पॉजिटिव होता हुआ नजर आ जाएगा। नवंबर यूनाइटेड स्टेट डॉलर में जीडीपी की क्वार्टरली रिपोर्ट आने वाली है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि जीडीपी की अगर हम क्वार्टरली रिपोर्ट की बात करते हैं, तो वी कैन सी इट हियर कि ये जो एक ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का वेबसाइट है फ्रेंड, ये बता रहा है कि यूनाइटेड स्टेट में जीडीपी ग्रोथ रेट जो है इन्होंने फोरकास्ट किया है 2.8 का, जो कि 27 नवंबर को आने वाली है। और ये थर्ड क्वार्टर की रिपोर्ट है फ्रेंड, और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का फोरकास्ट कहता है कि ये अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, यानी कि 2.8 का जो डाटा प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है, ये 2.8 के डाटा को बिल्कुल रीच कर सकते हैं। ये भी एक वजह दिखाई देती है फ्रेंड जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो जीडीपी में भी पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। देन अगेन 7 PM 27 नवंबर यूनाइटेड स्टेट डॉलर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की वीकली रिपोर्ट आने वाली है फ्रेंड। और इस वीकली रिपोर्ट में भी अगर आप देखोगे, तो अभी ये डाटा हालांकि रिलीज नहीं हुआ है फ्रेंड, ये ऑफिशियल डाटा है। और ऑफिशियल डाटा होने की वजह से अभी मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता, ये आपको मैं थर्सडे की जो डेली एनालिसिस की वीडियो
जो आपको हम डेली यूट्यूब पे देते हैं फ्रेंड, उसमें मैं आपको जरूर इसके बारे में आगे शो कर दूंगा। अगेन 27 नवंबर को 8:30 पीएम में यूनाइटेड स्टेट डॉलर में कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डाटा है, जिसमें प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है कि ये 0.3% को कर सकते हैं फ्रेंड। और अगर हम फिर से चलते हैं ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की यूनाइटेड स्टेट कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स मंथली डाटा को फ्रेंड, तो कंसेंसस 3.3 का है और 3.3 के प्रिडिक्शंस होने के चांसेस बनते हैं। तो ओवरऑल मेरा ये कहना है कि फंडामेंटली अगर आप इस पूरे हफ्ते को देखें, तो लास्ट जो न्यूज है फ्रेंड वो है थर्सडे को एफओएमसी की मीटिंग है। इस मीटिंग के अंदर ये पिछले सारे डाटा को कलेक्ट किया जाएगा, और कलेक्ट करने के बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि इन द मंथ ऑफ दिसंबर जो इंटरेस्ट रेट को कम करने की बात है यूनाइटेड स्टेट डॉलर में, क्या उसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर इंटरेस्ट रेट 25 बीपीएस तक कम करने की बातें पिछले कुछ दिनों में की गई थी फ्रेंड, अगर वो इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, तो थोड़ा बहुत यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है वो बेरिश होने के चांसेस हैं। लेकिन मेरा ये मानना है फ्रेंड, मेरा जहां तक फंडामेंटल नॉलेज है, इसके अकॉर्डिंगली मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बने हैं, यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है फ्रेंड वो बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत सुपर कंडीशंस में है, और उसकी वैल्यू जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसकी वजह से एक चीज ये मुझे लगता है फ्रेंड, कि इंटरेस्ट रेट कम करने की पॉसिबिलिटी दिसंबर में नहीं नजर आती। हर वेबसाइट अभी भी कह रही है कि ये 25 बीपीएस कम करने के चांसेस हैं, बट मेरा मानना है कि ये इंटरेस्ट रेट को दिसंबर में कम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी इनकी इकोनॉमी जो है फ्रेंड वो ग्रो कर रही है, और वहां पर अगर इंटरेस्ट रेट कम करें तो बहुत सारी चीजें इसे मैच करती हुई नजर नहीं आती है। तो ये है फ्रेंड फंडामेंटल एक्टिविटीज। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या कह रहा है। तो देखिए, जो सबसे लेटेस्ट न्यूज है फ्रेंड मेरे हाथ में, ये है 22 नवंबर की न्यूज, और जिसमें ये बताया गया है कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है फ्रेंड, वो अब एक ऐसे टेरिटरी में एंटर कर गया है। अनचार्टेड टेरिटरी का मतलब होता है ऐसी जगह पे एंटर कर गया है जहां से कुछ भी कयास लगाना बहुत मुश्किल है फ्रेंड। नोबडी सेज कि ये वॉर किस डायरेक्शन में जाएगा। ना तो फ्रेंड यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मिस्टर जेलेस्की क्या करने वाले हैं, ना समझ में आ रहा है कि मिस्टर पुतिन क्या करने वाले हैं। और अगर आप इस वेबसाइट को, अल जजीरा की वेबसाइट है फ्रेंड, अल जजीरा की इस पूरी वेबसाइट को ध्यान से पढ़ें, तो इसमें पता चलेगा कि अब ये जो वॉर है फ्रेंड, ये किसी भी मोड़ पे जा सकता है। और इसकी वजह से एक फ्रेंड अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, एक प्रकार का यूं कहे तो फ्रेंड जियो टेंशन बनी हुई है, जिसकी वजह से गोल्ड के बुलिश होने के चांसेस हैं। तो देखिए, अभी मैंने आपको फंडामेंटल और जियोपॉलिटिकल दोनों सिचुएशन जो बताई। फंडामेंटल, यूनाइटेड स्टेट डॉलर स्ट्रांग है, जिसकी जिसकी वजह से गोल्ड को बेरिश होना चाहिए। लेकिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस होने की वजह से फ्रेंड गोल्ड एक सेफ हेवन माना जाता है, और इसीलिए इसके बेरिश होने के चांसेस कम बनते हैं। तो देखा जाए तो अब ये वीक की ऐसी सिचुएशन बन बन रही है जिसमें डॉलर भी और गोल्ड भी, ये दोनों ही बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कैसे पता चलेगा फ्रेंड, ये ट्रेड भी देखिएगा, ये जो वीडियो आप देख रहे हो गोल्ड एनालिसिस का, इसमें मैं आपको वो सारी एनालिसिस दिखाऊंगा कि डॉलर इंडेक्स और गोल्ड, इनके बीच में सेम सिचुएशंस कैसे बनती है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, तो हम डेली सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में डेली एनालिसिस का वीडियो इस चैनल पर डाल देते हैं फ्रेंड। और अगर आप मार्केट की डेली की एक्टिविटी को रोज ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल टिप्स टिप्स को जरूर फॉलो करना चाहिए, जिसमें मार्केट के 24 आवर्स की मूवमेंट एवरी मेजर करेंसीज में, गोल्ड एंड सिल्वर में, बीटीसी में, यूएस ऑयल में, इवन एमसीएक्स गोल्ड एंड सिल्वर में क्या होता है फ्रेंड, ये हम हमारे फ्री चैनल जो कि टेलीग्राम पे हमारा है, इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, इस चैनल पे हम बराबर डालते हैं। तो आपको वो लिंक क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहिए डेली एक्टिविटीज को नोट करने के लिए। सुना, अब चलते हैं फ्रेंड कि देखते हैं क्या सिचुएशन बन रही है टेक्निकली डॉलर इंडेक्स के अंदर। और अगर मैं शुरुआत करता हूं फ्रेंड डॉलर इंडेक्स की मंथली टाइम फ्रेम से, तो डॉलर इंडेक्स का मंथली टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे प्रीवियस 2 मंथ से, पिछले 2 महीने से डॉलर इंडेक्स एक अच्छी पोजीशन में है, लगातार एक स्ट्रांग पोजीशन बना चुका है। और जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो फ्रेंड, इसने प्रीवियस हाई के ऊपर लिक्विडिटी को ग्रैब किया हुआ है, यानी प्रीवियस हाई को ये ब्रेक कर चुका है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से डॉलर इंडेक्स को मंथली टाइम फ्रेम पे नीचे की तरफ आना पड़ेगा, थोड़ा करेक्शन करने के लिए। अगर मैं आपको इस पे ले जाऊं फ्रेंड कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या होने वाला है, तो थोड़ा सा इस पूरे चार्ट की एनालिसिस को ध्यान से देखना, डॉलर में क्या होगा फ्रेंड, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको गोल्ड पे भी गाइड करूंगा।
यहाँ पे देखिए फ्रेंड, एक लास्ट हाई शैडो बना हुआ था। ये जो आप देख रहे हो, एक लास्ट हाई शैडो यहाँ पे बना हुआ था। और यहाँ से अगर हम बात करते हैं फ्रेंड, तो देखिए मैं यहाँ पे ना एक रेसिस्टेंस का लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, और एग्जैक्टली प्राइस ने जो रिजेक्शन लिया है, ये उसी लेवल से लिया है। तो मेरा मानना है कि डॉलर इंडेक्स का जो वीकली चार्ट है फ्रेंड, ये बिल्कुल उसी लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। और ये जो रिजेक्शन है फ्रेंड, ये बता रही है कि मार्केट जो है वो डॉलर का इस वीक में थोड़ा बहुत बियरिश करेक्शन करता हुआ नजर आता है। ओके। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे फ्रेंड, तो ये जो बियरिश कैंडल है, इसके अंदर यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। यू कैन सी इट हियर। यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, और इस गैप से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। तो पॉसिबल है फ्रेंड कि ये फेयर वैल्यू गैप से डॉलर इंडेक्स जो है वो नेक्स्ट वीक आपको बेरिश जाता हुआ नजर भी आ सकता है। अगर मैं इसी चार्ट को, डॉलर इंडेक्स को डेली टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ फ्रेंड, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक ऐसी कैंडल बनी है जिसमें ऊपर की तरफ एक लंबा सा शैडो है फ्रेंड, एक लंबा सा रिजेक्शन है। और मेरा मानना है फ्रेंड, जब इस तरीके की कैंडल चार्ट के टॉप में बनती है, तो वो रिजेक्टेड होती है, यानी कि वो बियरिश करेक्शन करती है। तो ये बहुत ज्यादा बियरिश करेक्शन तो नहीं करेगी फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, यानी कि ये की लेवल है 106.652 के आसपास फ्रेंड, तो ये लेवल से डॉलर जो है वो फिर रिजेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डॉलर इंडेक्स फंडामेंटली भले ही स्ट्रांग दिखा रहा है फ्रेंड, बट टेक्निकली ये माइट भी एक छोटा मोटा बियरिश करेक्शन नीचे की तरफ ले सकता है। और अगर हम थोड़ा सा चार्ट को और भी आइडेंटिफाई करें फ्रेंड, डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप यहाँ पे आ जाइए। एक बहुत ही खूबसूरत बियरिश ऑर्डर ब्लॉक पे इस वक्त मार्केट स्टैंड करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो फ्रेंड, ये है बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। और आप देखिए प्राइस जो है वो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर से लिक्विड स्वीप कर चुकी है, और यहां से इसके बियरिश जाने की प्रोबेबिलिटी बनती भी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आप आरएसआई को देखें, तो आरएसआई ओवरबॉट जोन में बना हुआ है फ्रेंड। और आरएसआई यहाँ पे इफ यू कैन सी इट हियर, कि ये दोनों देखो हायर हाई बना रहे हैं, और आरएसआई जो है फ्रेंड लोअर हाई बना रही है। इसका मतलब डॉलर इंडेक्स का टेक्निकल जो व्यू चल रहा है फ्रेंड, वो डेली टाइम फ्रेम में बेरिश जाने के चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। अगर मैं आपको इसमें पिवट लेवल के बारे में बताऊं, तो डॉलर जो है फ्रेंड रेजिस्टेंस टू लेवल के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग है, तो यानी कि इसका बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूस रख सकता है। तो ये करेक्शन करने के लिए वापस रेजिस्टेंस टू के लेवल पे एज अ सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है, यानी कि 107.01 पर भी ये डॉलर जो है वो करेक्शन करता हुआ आपको मिल जाएगा। तो देखिए, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम अभी तक डॉलर को नेगेटिव बता रही है फ्रेंड, यानी बेरिश जाते हुए बता रही है। अब मैं आपको ले चलता हूं कि डॉलर का 4 आवर का टाइम फ्रेम क्या कहता है। तो देखिए, डॉलर का 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है फ्रेंड, इसमें अगर हम एलीट वे थ्योरी के हिसाब से देखें, तो ये अपनी फिफ्थ वेव को कंप्लीट कर चुका है, और बेरिश डायरेक्शन में इसके आने के चांसेस हैं, और यहां से वेव ए की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। आरएसआई को अगर आप देखें फ्रेंड, तो आरएसआई जो है इस वक्त आपको ओवर बॉट जोन में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इसके बेरिश जाने के चांसेस बनते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, तो एक रिक्शा मैन डोजी कैंडल है फ्रेंड, बियरिश डोजी कैंडल, और उसके बाद एक बियरिश कैंडल 4 आवर में क्लोज हुई है। इसका मतलब होता है कि ये बियरिश करेक्शन कर सकता है। और अगर मैं आपको इसी के अंदर पिवट लेवल लगा के दिखाऊं फ्रेंड, तो रेसिस्टेंस 1107.51 के नीचे बेरिश कैंडल की क्लोजिंग हुई है। तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव ये कहता है फ्रेंड, मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीव कहता है कि डॉलर जो है वो इस हफ्ते आपको टेक्निकली बेरिश बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फंडामेंटली न्यूज के ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड। अगर न्यूज पॉजिटिव आती है तो सिनेरियो चेंज हो सकता है, और न्यूज अगर नेगेटिव रहती है फ्रेंड, तो हमारी जो एनालिसिस है इसके अकॉर्डिंगली डॉलर जो है वो आपको बेरिश बनता हुआ नजर आ सकता है। अब मैं आपको एक बार याद दिला दूं फ्रेंड कि 2 दिसंबर से ट्रेड वी देखे ने इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग हब ओपन किया है, जिसमें 120 सीट्स की हमने अरेंजमेंट की है, जिसमें आप मेरे साथ बैठकर फेस टू फेस नॉलेज लेंगे, लाइव मार्केट को सीखेंगे और लाइव ट्रेड करके आनंद लेंगे फ्रेंड। तो हमने पहली बार फिजिकल पर्सनल मेंटरशिप की बैच, जो कि 21 डेज की फिजिकल बैच होने वाली है, ये 2 दिसंबर से शुरू हो रही है फ्रेंड। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप
इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन उस लिंक पे क्लिक करके ले सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द कंक्लूजन ऑफ गोल्ड फ्रेंड। गोल्ड के कंक्लूजन की तरफ हम चलते हैं और शुरुआत हम करेंगे फ्रेंड गोल्ड में वीकली टाइम फ्रेम से। तो अगर आप मेरा वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे चेक करें फ्रेंड, तो गोल्ड ने एक बहुत ही पावरफुल वीकली कैंडल बुलिश क्लोज कर रखी है, जो ये बताती है फ्रेंड कि इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि अब नेक्स्ट वीक यानी कि जब ये 25 नवंबर को ओपन करेगा मार्केट फ्रेंड, तो पॉसिबल है कि ये 2750 का लेवल तो जरूर लेगा, जो इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल तो ये जरूर लेगा। और इसमें जो अगर ये लेवल ब्रेक करता है फ्रेंड, तो रेसिस्टेंस 2 का जो लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो समवेयर यहाँ पे 2793 का जो लेवल है, ये इसका रेसिस्टेंस 2 का लेवल बन सकता है। अगर मैं आपको इसके अंदर पिवट लेवल के हिसाब से बताऊं फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस 4 है 2751 पे, जो मैंने तो कहा कि मार्केट 2750 जरूर लेगा। तो रेसिस्टेंस 4 तक तो ये कंफर्म जाएगा फ्रेंड मंडे ओपन होते ही, उसके बाद भले ये रिजेक्शन ले सकता है। और अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा गौर से देखें फ्रेंड, अगर मैं हेकेनेशी चार्ट लगा देता हूं, तो हेकेनेशी चार्ट अभी तक बियरिश कलेक्शन दे रही है, यानी गोल्ड बहुत ज्यादा बुलिश होने के चांसेस तो नहीं नजर आते फ्रेंड। यहां से छोटा मोटा हेकेनेशी के अकॉर्डिंगली वो बियरिश करेक्शन करता हुआ नजर आता है। इसके बाद चलते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे गोल्ड का फर्स्ट जो मूव है फ्रेंड वो बुलिश है, उसके बाद माइट भी ये बेरिश करेक्शन कर सकता है। अब चलते हैं, देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड क्या कहता है फ्रेंड। तो देखिए, अगर आप गौर से देखिएगा फ्रेंड, मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा ड्राइंग एडवांस में बनाई है ताकि ज्यादा समय इन्वेस्ट ना करूं आपके साथ। और यहाँ देखिए फेयर वैल्यू एक गैप बना हुआ है जो कि बियरिश कैंडल में है। इसकी वजह से भी जो गोल्ड है फ्रेंड वो बेरिश करेक्शन करता हुआ यहाँ से नजर आ सकता है। और अगर हम यहाँ पे फिबोनाची का आईसीटी की ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री का लेवल बनाते हैं फ्रेंड, तो कैंडल ने जहां पे क्लोज किया है वो एग्जैक्टली ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री पे क्लोज किया है, तो यहाँ से भी रिजेक्शंस के चांस बनते हुए नजर आते हैं। और अगर मैं आपको इसके अंदर डेली टाइम फ्रेम पे पिवट लेवल की बात करूं फ्रेंड, तो पिवट लेवल के जस्ट ऊपर की तरफ कैंडल की क्लोजिंग हुई है फ्रेंड। तो ये क्लोजिंग अगर ऊपर की तरफ होती है तो माइट बी गोल्ड बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। एंड सिमिलरली आपको अगर मैं बताऊं फ्रेंड, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड ने जो है वो एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक भी बना रखा है। इफ यू कैन सी इट हियर फ्रेंड, प्राइस ने देखिए यहां से नीचे की तरफ जाकर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया था, और इसकी वजह से ये जो पूरी की पूरी रेड कैंडल है फ्रेंड, ये आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का जोन है। तो मेरा मानना है कि गोल्ड मंडे ट्यूसडे माइट भी बुलिश हो सकता है, उसके बाद इसको बेरिश होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम देखेंगे फ्रेंड, तो फिबोनाची का एक लेवल और आता है जिसे हम कहते हैं 78.6% का लेवल, और ये लेवल बन रहा है फ्रेंड 2736 के आसपास। तो ये भी एक जोन है जहां तक कैंडल का स्पाइक जा सकता है, शेडो जा सकती है 2735 के आसपास, और वहां से भी रिजेक्शन बनेगा। यानी कि 2735 से लेके 2750 का जो लेवल है, यहां से गोल्ड के रिवर्सल जाने के चांसेस बनते हैं। मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड, मैं हर बार की तरह आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा कि ऊपर की तरफ इसके टारगेट्स क्या हैं और नीचे की तरफ इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड 4 आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो आरएसआई को आप देख सकते हैं, ये बुलिश ओवरबॉट जोन में है। प्लस आप यहाँ पे कैंडल को देखिए फ्रेंड, कैंडल हायर हाई बना रही है, आरएसआई जो है वो लोअर हाई बना रही है। इसका मतलब आरएसआई इसे बेरिश डाइवर्जन शो कर रही है, गोल्ड को नीचे गिरना चाहिए फ्रेंड। अगर इसके अंदर मैं आपको बता दूं, तो गोल्ड जो है फ्रेंड वो ऑलरेडी ये वाला जो हाई था, यू कैन सी दिस हाई, इस हाई को ब्रेक करके लिक्विड को ग्रैब कर चुका है, यानी कि लिक्विड ग्रैब के बाद इसको बेरिश जाना चाहिए। एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए फ्रेंड, तो देखिए ये हाई लो, हायर हाई एंड लोअर लो था, तो यानी कि यहाँ पे बियरिश ब्रेकर ब्लॉक है। और ये वाला जो जोन है फ्रेंड पूरा का पूरा ये बनता है बेरिश ब्रेकर ब्लॉक। और इस बेरिश ब्रेकर ब्लॉक को अगर हम यूनिकॉर्न मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये वो जोन है फ्रेंड यूनिकॉर्न मॉडल, जहां से मुझे लगता है कि गोल्ड को नीचे जाना चाहिए। 2728 से लेकर 2731 का लेवल इससे बेरिश ब्रेकर ब्लॉक बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल फ्रेंड
2735 से लेकर 2750 का जो लेवल है, ये गोल्ड के लिए बहुत टफेस्ट जोन है। इसे ब्रेक करने में गोल्ड को बहुत ज्यादा ताकत लग सकती है फ्रेंड। सो नाउ अब मैं आपको ले चलता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कि एग्जैक्टली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे गोल्ड में क्या सीन बनता है। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया फ्रेंड, आरएसआई इसे बेरिश डाइवर्जेंस बता रही है, और गोल्ड जो है, कैंडल जो है, इसको अभी भी अप ट्रेंड में बता रहा है। यानी कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड यहां से बेरिश करेक्शन कर सकता है। साथ ही साथ फ्रेंड, अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई दे रही, जो अभी क्लोजिंग 1 आवर या 4 आवर की कैंडल है, इसके अंदर अगर हम वॉल्यूम इंडिकेटर लगाते हैं फ्रेंड, तो आप यहाँ पे गौर से देखें मेरे वॉल्यूम इंडिकेटर को। इसकी जो इसका जो हिस्टोग्राम बार है, इसका जो बार है फ्रेंड, वो बहुत छोटा बना है, बहुत छोटा। यानी ये कैंडल देखने में तो पावरफुल है, लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं है फ्रेंड। तो इसे हम ना फेक वॉल्यूम या फेक ब्रेकआउट कैंडल्स भी कह सकते हैं। तो मेरा ये मानना है फ्रेंड कि इस कैंडल में वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ ये देखने में बहुत बड़ी कैंडल है, और ये फेक ब्रेकआउट कॉलम कैंडल भी हो सकती है। अगर इसी के अंदर हम एलिट वे थ्योरी को यूज करें फ्रेंड, तो एलिट वे थ्योरी बता रही है कि इसकी वेव 4 अभी नीचे की तरफ करेक्शन कर रही है, और ये नीचे की तरफ और करेक्शन कर सकती है, क्योंकि इसने अपना एक्सटेंशन, फेव एक्सटेंशन का जो लेवल है फ्रेंड, वो नहीं लिया है। उसके बाद माइट भी ये बुलिश पॉसिबिलिटीज दे सकती है। और अगर हम इसके अंदर पिवट लेवल को लगाएं फ्रेंड, तो देखिए गोल्ड जो है इस वक्त रेसिस्टेंस 1 के ऊपर है, और रेसिस्टेंस 2 है 2744 पे, एंड रेसिस्टेंस 3 है 2803 पे। तो 2744 का जो पिवट लेवल है, ये लेवल उसको ऊपर की तरफ जाने से शायद रोक सकता है। तो ओवरऑल फ्रेंड, अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं, तो देखिए हमने डॉलर इंडेक्स को स्टडी किया, वो भी फंडामेंटली बुलिश बट टेक्निकली बेरिश दिखाई दे रहा है। हमने गोल्ड को स्टडी किया फ्रेंड, तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से बुलिश बट टेक्निकली ये बेरिश नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है फ्रेंड, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, किसी भी प्रकार का आपको इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूं फ्रेंड, बट मेरा मानना है मंडे और ट्यूसडे गोल्ड ओपन करेगा, और इसका फर्स्ट टारगेट होगा बुलिश डायरेक्शन में 2750 का। अगर एग्रेशन कंटिन्यू रहा फ्रेंड, तो 2793, जो कि इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, ये इसका सेकेंड टारगेट होगा, बट इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम नजर आती है। नीचे की तरफ फ्रेंड 2683 इसका सपोर्ट लेवल है, जहां तक इसे नीचे आना चाहिए, और 2635 का जो जोन है, ये भी इसका एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का मार्केट बनता हुआ नजर आता है। तो मैं ये मानता हूं फ्रेंड कि इस वीक यानी कि 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में डॉलर आपको 60% चांसेस है फ्रेंड कि ये बुलिश होगा, और 2750 एंड 2789 टारगेट ले सकता है। बट 40% चांसेस है फ्रेंड कि ये बेरिश होगा, और 2683 से 2635 का लेवल ये ले सकता है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड ये वीडियो आपको हेल्प करेगी हर सिचुएशन और हर सेंटीमेंट को समझने में। और ओवरऑल जो कंक्लूजन है फ्रेंड, वो यही कहता है कि गोल्ड जो है वो लॉन्ग रन में बुलिश होगा, और ये 2800 से लेकर 3000 का जो लेवल है, इसे जरूर ब्रेक करते हुए आपको अगले 3 4 5 महीने में ये दिखने वाला है। लेकिन इस वक्त यूनाइटेड स्टेट डॉलर की इस तरह की कंडीशन बनी हुई है फ्रेंड, कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और यही वजह है फ्रेंड कि यूएसडी इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करेगी, और वो कम नहीं करेगी, तो दोनों की सिचुएशन इस वक्त सेफ हेवन के रूप में देखी जा सकती है। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और कमेंट और लाइक करके जरूर बताएं ये वीडियो किस तरीके से आपको हेल्प करती है। सो मिलता हूं फ्रेंड मंडे डेली एनालिसिस के लिए, चैनल के साथ ट्यून इन करके जरूर रहिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।